नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनिसराज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र का। इस वीडियो में हम पूरा नॉलेज आपको देने वाले हैं 5 मिनट में वास्तुशास्त्र का। कौन सा रूम किस कोना में किस दिशा में बनना चाहिए और कौन से कोना में किस दिशा में कौन से देवी देवता बैठते हैं। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरी कभी नहीं पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और पूरा वीडियो को आप लोग दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण या बिल्डिंग का निर्माण कैसे करें। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या इसका नुकसान हो सकता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र होता क्या है। वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीज़ों के शुभ अशुभ फल को बताता है। यह किसी निर्माण से होने वाली समस्याओं के कारण और इसके समाधान को बताता है। यह भूमि, दिशा तथा ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तुशास्त्र में कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है, जैसे कि घर की मुख्य दिशा, सूर्य के प्रकाश इत्यादि। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही जानने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के द्वारा घर में बेडरूम, किचन, पूजा रूम, टॉयलेट, हॉल, डाइनिंग, सीढ़ी किस दिशा में बनाना चाहिए, जिस कारण हमारे दैनिक जीवन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। वास्तुशास्त्र बताने से पहले आपको 8 दिशा और एक मुख्य दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और यह भी पता होना चाहिए कि आप घर बनाने जा रहे हो या बनवा रहे हो तो उसका फेस किस दिशा में है। यदि आपका फेस घर का पूर्व दिशा में है या पूर्व डायरेक्शन में है तो उस दिशा में हमेशा इंद्र देवता का वास होता है। दोस्तों, यदि पश्चिम दिशा में घर का फेस है वेस्ट दिशा में तो आपके घर के प्रवेश द्वार में वरुण देव का वास होता है। यदि दोस्तों उत्तर दिशा में आपका घर का फेस है नॉर्थ दिशा में तो उस दिशा में कुबेर देवता का वास होता है, जो कि धन का देवता होता है। यदि दोस्तों दक्षिण दिशा में आपका घर का फेस है साउथ दिशा में तो उस दिशा में यमराज का देव का वास होता है, जो कि अशुभ माना जाता है। और दोस्तों इसी कारण से बहुत जगह पे वास्तुशास्त्र को बहुत ध्यान में रखकर घर बनाया जाता है। दोस्तों हमेशा साउथ फेस प्लॉट का कीमत अन्य दिशा के मुताबिक 5 से 10% कम होता है, क्योंकि इस दिशा में यमराज का वास होता है। जिस प्रकार प्राकृतिक में उपस्थिति प्रत्येक 5 प्रमुख तत्व हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग, गगन और पृथ्वी से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में कोण एक न एक तत्व को दर्शाता है। इसमें उत्तर तथा पूर्व का कोण है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट कोण पानी को दर्शाता है और इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। और फ्रेंड, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण और पूर्व दिशा को अग्निकोण कहा जाता है। इस दिशा में आग रहता है। दोस्तों नॉर्थ और वेस्ट अर्थात उत्तर और पश्चिम दिशा में वायुवेव अर्थात वायु का कोण होता है। यहाँ पे वायु उपस्थिति होता है। और दोस्तों साउथ और वेस्ट अर्थात पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमेशा आपको पृथ्वी दर्शाता है, इसलिए इसे पृथ्वी कोण कहा जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चारों कोण के अनुसार कौन सा रूम किस दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले अगर सीढ़ी का बात कर ले तो वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ी किस दिशा में होना चाहिए। सीढ़ी का उत्तर दिशा से प्रारंभ होकर स्टार्ट होकर दक्षिण दिशा में समाप्त हमेशा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट का अगर बात कर ले कि सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में अगर बात कर ले कि यू शेप में हमेशा सीढ़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। दोस्तों अब दोस्तों हम बात कर ले पूजा रूम का, तो वास्तुशास्त्र में पूजा रूम के बारे में यह बताया गया है कि पूजा रूम हमेशा उत्तर और पूर्व के बीच का कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कोण में बनाना चाहिए। इसलिए
आप कभी भी इस कोन में टॉयलेट ना बनवाएं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यह कोन वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, इसलिए बोरवेल इसी कोन में करना चाहिए। तो अब हम किचन रूम का अगर बात कर ले तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि किचन रूम हमेशा पूर्व और दक्षिण कोण के बीच में ही होना चाहिए और यह कोण अग्नि कोण को दर्शाता है, इसलिए किचन रूम इस कोण के अलावा किसी भी कोण में नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों, अब हम टॉयलेट रूम के बारे में जानते हैं। वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि उत्तर तथा पश्चिम के बीच का कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा माना जाता है। हम यह जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कोण वायु कोण को दर्शाता है तथा इस दिशा में हवा का प्रभाव फास्ट होता है बहुत, और इसी कारण से स्मेल वगैरह जो रहता है टॉयलेट का वो जल्दी निकल जाता है। और दोस्तों, सेप्टिक टैंक भी घर का हमेशा इसी डायरेक्शन में बनवाना चाहिए। सेप्टिक टैंक कभी भी घर के सेंटर में नहीं बनानी चाहिए, नहीं बेडरूम और किचन रूम के नीचे बनाना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम बात कर ले बेडरूम का, तो बेडरूम के बारे में वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि बेडरूम दक्षिण तथा पश्चिम के बीच के कोण का अर्थात साउथ वेस्ट कोण में बनानी चाहिए। यह कोण बेडरूम के लिए सबसे अच्छा कोण माना जाता है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि यह कोण पृथ्वी एलिमेंट को दर्शाता है और यह पृथ्वी एलिमेंट सबसे भारी होता है अन्य एलिमेंट के तुलना में, इसलिए स्टोर रूम भी इसी कोण में बनानी चाहिए। दोस्तों, हॉल और डाइनिंग रूम के बारे में वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि हॉल और डाइनिंग रूम हमेशा घर के सेंटर में बनानी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा यह वीडियो। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।